हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शीशे किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जितना कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो की जरूरत आपको थी, उससे ज्यादा जरूरत मुझे थी। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर हमारा हुक्के का बेस टूट जाता है तो हम उसको जोड़े किस तरीके से, और आखिर क्या वो वजह है जो हमारे हुक्के का बेस, हमारे खुद के हुक्के का बेस हमें इजीली क्यों नहीं मिल पाता है। हम चाहे शॉपकीपर के चक्कर लगा लें, चाहे हमने जिस पान वाली दुकान से हुक्का लिया, आखिर हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा बेस हमें क्यों इतना इजीली नहीं मिल पाता है, क्यों हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। और मेरे पास बहुत बार ऐसे कस्टमर आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें बेस चाहिए, और मैं उनको कोई अल्टरनेट देता हूं उसका, तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस बेस को जोड़ेंगे कैसे, किस तरीके से जुड़ेगा। तो आज दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं, वीडियो पूरी देखना, सब समझ आ जाएगा। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं पहला टॉपिक, आखिर क्या वो वजह है जो हमें सेम बेस का, हमारे ही हुक्के का ओरिजिनल बेस क्यों नहीं मिल पाता। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं मेन रीजन बताता हूं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है लॉकडाउन से, यानी कि कोरोना से, कोविड-19 से पहले। कोविड-19 से पहले क्या होता था, जो भी हमारे इंपोर्टर हैं वो एक कंटेनर के अंदर, मान लीजिए अगर वो 2000 हुक्के चाइना से ऑर्डर कर रहे हैं तो 1000 पीस उन हुक्कों के बेस ऑर्डर करते थे, यानी कि 2000 हुक्के और 1000 बेस ऑर्डर करते थे एक साथ। लेकिन कोविड-19 के बाद हुक्के की शॉर्टेज ऐसी हुई कि हिंदुस्तान के अंदर एक टाइम ऐसा आ गया था कि हुक्के मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे, चाहे वो कैसे भी हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, कोई भी हो। एक तरीके से शॉर्टेज हो गई थी कि क्योंकि 1-1.5 साल तक कोई भी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था माल, और जो इंडिया में ऑलरेडी जो स्टॉक में थे वो धीरे धीरे सेल हो गए थे। तो इंपोर्टर ने ये सोचा क्यों ना बेस की जगह, जब कंटेनर के अंदर जगह है, मान लीजिए 3000 हुक्के, अगर 4000 हुक्के कंटेनर के अंदर आते हैं, जब एक कंटेनर के अंदर 3 या 4000 हुक्कों की जगह है, तो क्यों हम 1000 बेस की जगह खाली छोड़ के चलें, उसकी जगह हम कंप्लीट बेस मंगा लेते हैं। सेम साइज के बॉक्स में ही सेम कंप्लीट हुक्का आ जाएगा। तो उसके बाद से, लॉकडाउन के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, बेस आने सेम हुक्के के बंद हो गए। और रीज़न नंबर 2 जो है, कहीं ना कहीं शिपिंग है। आफ्टर कोविड-19 बहुत ज़्यादा शिपिंग के प्राइजेस बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं शिपिंग के चार्जेस, है ना। और कोविड-19 के बाद डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस भी बढ़ गए हैं, चाहे वो डिलीवरी हो, फेडेक्स हो, बहुत सारी कंपनी है, सबने रेट अपने बढ़ा दिए हैं। एक्सप्रेस 20 है, और बहुत सारी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनियों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। आफ्टर शिपिंग पेट्रोल के भी रेट बढ़ गए हैं, तो इंटरनेशनल भी शिपिंग के प्राइस बढ़ गए हैं। तो जब शिपिंग प्राइस ऑलमोस्ट डबल पे करने हैं, तो एक बेस के लिए क्यों पे करें, है ना। जो इंपोर्टर का थॉट है, जो उनका माइंड सेट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो सही भी है। अगर शिपिंग का प्राइस ऑलमोस्ट डबल पे करना है, तो बेस की जगह हम कंप्लीट हुक्के का पे ना करें। तो कहीं ना कहीं शिपिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ा रीजन है। शिपिंग कॉस्ट इंटरनेशनल बढ़ गया है, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है। और तीसरा रीजन जो मुझे लगता है, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं मेन 3 रीजन कवर करके चल रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, और समझदार के लिए इशारा काफी होता है सर। अगर मैं इतना भी आपको समझा रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या वजह रही। देखिए, तीसरा रीजन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया के अंदर बेस बनने, अच्छे बेस बनने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अब धीरे धीरे अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे हैं, और जो ग्लास के फैंसी आइटम या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम बना रहे थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है वो इंडस्ट्री शीशा हुक्का की एसेसरी में या ग्लास बनाने में, या उसको एज अ पार्ट टाइम जॉब लेके चल रही है। तो
आज के टाइम में इंडिया इतना सक्षम हो गया है कि वो उनको हम कोई भी बेस दे दें सैंपल तो वो एज इट इज हूबहू वैसा बना देते हैं, है ना। इससे पहले भी मैंने अभी एक बार आपको बताया था कि इंडिया में बन जाते हैं बेस, उनको बताना पड़ता है किस वेट का चाहिए, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, कितने वेट का बेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होते हैं बेस के। तो जब इंडिया के अंदर बेस मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली मंगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर इंडिया में ही माल मंगाना है तो शिपिंग कॉस्ट बच जाएगी और कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें बचेंगी। अब मान लीजिए अगर हम सेम बेस का, सेम हुक्के का सेम बेस मंगाते हैं, उसमें शिपिंग कस्टम लगा के वो बेस आपको पड़ जाएगा 1500-2000 रुपये का, है ना, ओरिजिनल बेस। ओरिजिनल मतलब देखिए चाइना से बेस आना है, चाइना से जो ओरिजिनल की कॉपी हुक्का आता है उसका ओरिजिनल बेस मिलेगा, ना कि जो रशिया के, जर्मनी के ओरिजिनल हुक्के के ब्रांड है उनका ओरिजिनल मिलेगा। तो जब हमें बेस मंगाना ही है तो क्यों कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे करके मंगाएं, इससे अच्छा तो इंडिया में ही हम वो बेस बनवाएं और हमें शिपिंग सस्ती पड़ेगी। तो एक ये रीज़न है, 3 रीज़न मेन हमने कवर किए हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप ओरिजिनल हुक्के का बेस सर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि कोकोआ के ओरिजिनल बेस मिल जाए, लेकिन उसके भी चांसेस आपको 20 से 30% हैं, क्योंकि कोकोआ के हुक्के भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। ये डिमांड भी कोविड के बाद स्टार्ट हुई है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर हुक्के शॉर्टेज हो गए थे, तो उस दौरान कोकोआ के पास इन हाउस थे कुछ हुक्के, तो आज उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हुक्के नहीं मिलते तो बेस तो बहुत दूर की बात है ना। तो अगर आपके पास कोकोआ का हुक्का है तो शायद आप 15-20 दिन, महीना या थोड़ा सा ज़्यादा सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल बेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और अदर ब्रांड में हैं तो उसका बेस मिलना, ओरिजिनल मिलना या एज इट इज़ बिल्कुल हूबहू मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको कोई अल्टरनेट लेना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए कहीं ना कहीं अच्छा भी होगा। मान लीजिए आपने 2-4-6 महीने सेम बेस का हुक्का चलाया तो 2-4-6 महीने हम बेस चेंज करके भी चलाएंगे तो ऐसा लगता है कि हमने एक हुक्का चेंज कर लिया। आपके यार दोस्त फ्रेंड भी बोलेंगे कि चलो यार हुक्का चेंज किया इसने या कोई नया हुक्का ले लिया। तो ये 3 रीज़न थे, वैसे बहुत सारे रीज़न है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं उस रीज़न की तरफ जिसका इंतजार आपको बहुत बेसब्री से होगा। सो टॉपिक नंबर 2 जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी हुक्का है उनके बेस टूट जाते होंगे। और देखिए बेस ग्लास ही होता है, वो कभी ना कभी टूटेगा ही। कई बार क्या होता है जब हम सिंगल अकेले पी रहे होते हैं तो हम केयर कर लेते हैं, और ये सच्चाई है, अपनी चीज़ अपनी होती है। कई बार हम दोस्त को दे देते हैं तो वो उतनी केयर नहीं कर पाता जितनी की केयर आप करते हैं। या कई बार डांस पार्टी वार्टी होती है तो उसमें कहीं धक्का लग जाता है, टूट जाता है, टूटने वाली चीज़ें टूट जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में होता यह है, टूटने के बाद आप बेस सर्च करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बेस मिल भी जाता है। तो विदाउट लॉक मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, विदाउट लॉक बेस मिल रहा है। आपका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी फ्यूचर में या जिन लोगों का टूट चुका है बेस अगर टूट जाता है टूटने दीजिए, दिल छोटा मत करिए, आराम से बेस मिल जाता है। लेकिन एक गलती अमूमन जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि उस कांच के साथ, जो टूटा हुआ कांच होता है उसके साथ उसका लॉक भी डस्टबिन में डाल देते हैं। लॉक यानी कि ये जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे ये बेस है, ये इसका लॉक है, इसके साथ आप फेंक देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अगर आपने लॉक फेंक दिया है, ये लॉक जो बेस और स्टेम को लॉक करता है, ये लॉक अगर आपने बेस के साथ फेंक दिया है तो 1% चांस है आपको हुक्के का बेस मिल जाए, वरना 99% चांस है कि आपको बेस नहीं मिलेगा। उसकी स्टेम आपको किसी अच्छे बहते पानी के अंदर, नदी नाले के अंदर बहानी पड़ेगी, आपका हुक्का वेस्ट है। तो इसका लॉक जरूर संभाल के रखिए। लॉक बेस टूटेगा तो इसके इधर कांच लगा होगा, और इस कांच को छुड़ाना कैसे है वो आप वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से छुड़ाना है। हीटर पे रखना है सिंपली। तो अब आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ उसको छुड़ाना कैसे है। सो गाइज, अगर आपको आपके बेस के लॉक का कांच हटाना है तो उसका सिंपल तरीका है। आपको देखिए इस तरीके से आपका बेस का ग्लास होने वाला है। जब भी बेस आपका टूट जाता है तो
सिंपली इसको हीटर के ऊपर रख देना है इस तरीके से। मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से रख दिया है। हीटर को ऑन रखना है और ये जो आप कर रहे हैं ये तरीका उन्हीं हुक्कों में कामयाब है जो एसएस के बने हुए हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एसएस को अगर आप जलाते हैं तो वो कभी काला नहीं पड़ता है, और यही सेम लॉक अगर अलॉय का होता है उसको आप गैस पे रख देंगे तो उसका बाहर का पेंट उतर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसको हम 5 से 7 मिनट तक हीट करेंगे, अपने आप कांच उतर जाएगा। जो ग्लू से चिपका होगा वो मेल्ट होके अलग उसको छोड़ देती है ग्लास को। और एक हल्का सा इस पर टोंग मारना है, या आप कोई भी पेचकस ले सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, उससे इसको छुड़ा सकते हैं। छुड़ाने के बाद चिपकाना है। चिपकाना कैसे है वो आगे की वीडियो में हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट तक इसको हमने गैस इसके हीटर के ऊपर रखा था। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको टोंग से पकड़ के। ये गर्म होगा। एसएस की खासियत आप देख सकते हैं, ये अब तक ब्लैक नहीं हुआ है। अगर इसकी जगह अलॉय होता या कोई ब्लैक या वाइट कलर का प्रिंट होता तो वो शायद कहीं ना कहीं इसका कलर उतार देता। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसका ग्लास उतारने के लिए मुझे मोबाइल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से मैं टोंग को पकड़ूंगा, गर्म है, और दूसरे हाथ से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसका ग्लास उतारने के लिए। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं पूरा हमारा जो है, मैं टोंग से आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, पूरा ग्लास हमारा उतर गया है। ये तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसका कांच जो साइड में लगा होता है उसको कैसे छुड़ाना है। सिंपली हीटर के ऊपर रख दीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका ये लॉक एसएस का है, स्टेनलेस स्टील का है, तभी इसको हीटर में रखिए। वरना अगर ये अलॉय का है या कोई और मटेरियल है, गैस पे रखेंगे तो इसके साइड में जो काला नीला पीला कलर हो रखा होगा वो उतर जाएगा, बिल्कुल भद्दा लगेगा, काम आपका चल जाएगा। तो एसएस का हुक्का यही एक वजह है, इसी वजह से महंगे होते हैं। इनको हीट में रख लो, जैसे मर्जी यूज कर लो, ना तो ये काले होते हैं ना इन पे जंग लगता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत आसान तरीके से निकल जाता है। वो तो थोड़ा मैंने कैमरा, एक हाथ में कैमरा था, वरना मेरे को एक हाथ से टोंग से पकड़ी और एक हाथ से इसको इजीली निकल जाता है। निकलने के बाद आपको ये लॉक इसके ऊपर ऐसे लगाना है। और एक ट्यूब आती है, ये ट्यूब का नाम है बॉन्ड टाइट। ऐसे ही आप अपने नियर बाई शॉप पे जाके, हार्डवेयर की शॉप पे जाके उनको बोल सकते हैं मुझे एरोलाइट दे दीजिए, और 40 से 50 रुपए की आती है। हो सकता है आपके स्टेट में 60 रुपए मिले, मैक्स टू मैक्स इतना ही है, 60 रुपए की क्रीम आएगी। ये 2 क्रीम आती है इस तरीके से, 2 क्रीम आती हैं। जैसे क्या आता है यार, एमसील आता है, एमसील की 2 जेल होता है, उनको मिक्स करना पड़ता है। ऐसे ये 2 लिक्विड क्रीम होती है, इनको आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको लगाना है और इसको चिपका देना है। और जब ये चिपक जाता है, इसको चिपकने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ये काम आपको रात में करना है। रात में करने के बाद सुबह जब आप उठेंगे तो बिल्कुल चिपका हुआ मिलेगा, और ऐसा चिपका हुआ मिलेगा कि शायद ये जिंदगी में ये लॉक तो बाहर नहीं आएगा। बेस आपका टूट जाए तो अलग बात है। इसको चिपकाने के कुछ तरीके होते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको आर माधवन की रॉकेटरी मूवी देखनी पड़े। इसके लिए कोई कोर्स नहीं करना है, एक आम आदमी भी लगा सकता है। बस आपको लॉक संभाल के रखना है। जब भी फ्यूचर में आपका टूटता है ये लॉक संभाल के रखिए। किसी भी शॉपकीपर के पास जाइए, उनको बेस के लिए बोलिए। अगर मैं इस लॉक की बात करूं तो ये कोकोयाया का इजी करके एक हुक्का है, उसका लॉक है ये। उसका बेस हमारे कस्टमर को नहीं मिल रहा है। इससे पहले मैंने सिम्बा का लॉक चिपका के देखा था, लेकिन वो वीडियो मेरी खराब हो गई थी। उसमें आधी वीडियो के अंदर माइक मेरा बंद हो गया था, बैटरी डाउन थी। अब दोबारा से कस्टमर आए, उन्होंने कहा मुझे बेस चाहिए। तो मैंने कहा सर एक कंडीशन है, 2 दिन बाद मिलेगा, 1 दिन तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी। तो वो एग्री हो गए, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको चिपकाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चलिए ये दोनों क्रीम को एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये कितने ग्राम आती है, 13 ग्राम की ट्यूब है। और इससे आप 2 से 3 बेस चिपका सकते हैं, बहुत आराम से 2 से 3 बेस चिपका सकते हैं। चलिए अब इनको दोनों को मिक्स कर लेते हैं, एकदम इक्वल मात्रा में मिक्स करना है। चलिए ये होल हो गया। और होल करने के लिए भी इसी में जुगाड़ होता है, ये सब आपको पता ही होगा। फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम बहुत लगाई होगी आपने, उसमें भी सेम ही सिस्टम होता है। ये लीजिए, इतनी हमने ये ले ली।
और इतनी ही मात्रा में हमने दूसरी वाली ट्यूब वो ले ली। अब इनको कैप लगा के साइड में रख देते हैं, इनका कोई काम है नहीं। दोबारा कभी फ्यूचर में कोई बेस जोड़ना पड़ गया तो ज़रूर जोड़ेंगे। इसके साथ एक स्पून मिलता है, इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। एरालाइट के साथ ये स्पून नहीं मिलता है, ये अच्छी बात है। हर एक कंपनी अलग अलग नाम से निकालती है। तो ये हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमें इस लॉक पे लगाना है। ये आप लॉक देख सकते हैं, ये सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके साइड में लगाना है। चलिए मैं इसको हाथ से लगा के देखता हूँ एक बार। और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ये एकदम नहीं चिपकता है ना। तो ये फेविक्विक है जो जल्दी जल्दी करना है, आराम से करिए। पूरे पे अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा और माल बना लेते हैं। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये लॉक के बाहर की साइड ना लगे, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत बुरा लगेगा। अंदर ही अंदर लगाना है आपको, बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छे तरीके से इसको ऐसे लगा देना है उंगली से या स्पून से, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। मुझे उंगली से कंफर्टेबल है तो मैं उंगली से लगा रहा हूँ। ठीक है जी। और बाहर जो थोड़ा बहुत लग जाता है उसको उंगली से या गीले कपड़े से साफ कर लीजिए, क्योंकि सूखने के बाद वो इतना हार्ड हो जाएगा। और आप ये बेस देख सकते हैं, मैं बेस पे लगाने वाला हूँ। इस तरीके से लगाना है बेस में, और बाहर की साइड कहीं ना लगा हो। जब भी आप ये लगाएंगे इसको उल्टा करके रखना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ऐसे उल्टा करके रखना है ताकि जो हमारा वो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लग जाता है तो वो मेल्ट होके नीचे ना आए और बुरा ना लगे। और हर 1 घंटे बाद आपको ये चेक करना है मेल्ट होके बाहर की तरफ या नहीं आ रहा है। ये चेक करते रहिए। अगर वो बाहर की तरफ आ रहा होगा तो उसे कपड़े से साफ कर लीजिए, और 1 हाथ आने के बाद वो मेल्ट होना बंद हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो आपने लगाया होगा। और उसके बाद 7 से 8 घंटा छोड़ दीजिए। सूखने के बाद सुबह जब आप उठेंगे ये बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा, और इतना ज़बरदस्त चिपक जाता है ये कि आपको शायद ये आप इसको दोबारा नहीं उखाड़ सकते, बेस टूटेगा फिर ये। तो ये एक तरीका है इसको चिपकाने का। आई होप आप समझ पाए होंगे ये किस तरीके से चिपकता है। इसको अपनी नज़र में रखिएगा, 1-1 घंटे बाद चेक करते रहिए मेल्ट होके। कई बार क्या होता है, लोगों को आइडिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, और वो फिर जब आप उसको फिक्स करते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कपड़े से साफ करते रहिए, और 7 से 8 घंटे छोड़ दीजिए इसको उल्टा करके। या अगर उल्टा करके नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे भी रखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कोई वेट रख दीजिए भारी, जिससे इसको ग्रिप बनी रहे, और 7 से 8 घंटे बाद ये बिल्कुल सूख जाएगा। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजी का बेस है ये बेस में चलेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। आप सब भाइयों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, मेरे चेहरे पे आप पसीना देख सकते हैं, पंखा वंखा सब बंद है और बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए, अपने लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, हमारा काम अच्छा लगता है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरे हाथ में ट्यूब लगी हुई है, मैं हाथ साफ करके अभी दूसरी वीडियो शूट करता हूँ। जब तक के लिए राइट हैंड से गुड बाय। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।